बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज का प्रोग्राम इस मौजू पर है कि पाकिस्तान के कुछ अफराद को ज़ाती तौर पर बैनुल-अक़वामी मकाम पर इज़्ज़त और शोहरत दी गई, लेकिन मुल्क के अंदर उनके खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और उनको हमने डिसओन करने की कोशिश की। मेरा इशारा 4 लोगों की तरफ है, जिसमें नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिनको फिजिक्स में नोबेल इनाम मिला, मलाला यूसुफजई, जिनको पीस प्राइज मिला, और उसके बाद हमारे जस्टिस काजी फाइज, जो मिडिल टेम्पल में कल बेंचर बनने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद इमरान खान, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने की कोशिश की, अगरचे वो नाकाम रहे, लेकिन उस पर जो रद्द-ए-अमल हमारे यहाँ आया वो कुछ खुशकुन नहीं था। ये अफसोसनाक बात है कि हम अपने हीरोज़ को, जिनसे मुल्क को नेकनामी मिलती है, जिनकी शोहरत से नेकनामी से मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, हम उनके खिलाफ हो जाते हैं। अब्दुल सलाम को इनाम थियोरेटिकल फिजिक्स में मिला था। वो उसके मजहबी अकायद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। थियोरेटिकल फिजिक्स साइंस है, प्योर साइंस है। उसमें दीनियत नहीं पढ़ाई जाती, उसमें ये नहीं बताया जाता कि आपका मज़हब क्या है, आप उस मज़हब की कौन सी जो है तारीफ पे और कौन से हिस्से पे अमल करते हैं, आपके मजहबी रुझानात के कोई ताल्लुक उसका नहीं है। तो बजाय इसके कि हम अपने यहाँ डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से फ़ायदा उठाते, अपने यहाँ साइंस को तरवीज देते, साइंटिफिक जो सोच है उसको आगे बढ़ाते, हमने ये बना लिया कि ये तो एक ख़ास मजहबी तबके को जो है वो अहमदियों को, मिर्ज़ाइयों को जो है दिया गया है, और ये तो इससे इस्लाम ख़तरे में पड़ गया। वही हमारा जो पुराना मसला है कि और इसके उनके खिलाफ बजाय इसके कि हम उससे फ़ायदा को उठाते, हमने साइंस से दूरी इख्तियार की और मजहबी जो इंतहा पसंदी है उसको तरवीज दी। उसके बाद आ जाइए मलाला यूसुफजई। उसने मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखा, बहुत छोटी उम्र में उसने लिखा। वो गुल मकई के नाम से BBC के लिए लिखती रही, बाद में लोगों को पता चल गया और तालिबान ने उस पर हमला किया, उसको जान से मारने की कोशिश की, और उसको जो है सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता होने का एजाज़ भी हासिल हुआ। हमारे यहाँ रद्द-ए-अमल ये हुआ कि ये तो एक बैरूनी साजिश है, अमरीकी साजिश है, वो अमरीकी एजेंट है, उसको तो गोली लगी नहीं, और ऐसी ऐसी वीडियो और ऐसी ऐसी फ़ोटो बना के दी कि ये सब कुछ ड्रामा किया गया है, इससे सब कुछ जालसाजी की गई है, उसका तो कोई ताल्लुक इससे है ही नहीं, और वो अमरीकी एजेंट है। उस इनाम से हम अपने मुल्क में बेहतरी ला सकते थे, लड़कियों की तालीम के लिए, और तालीम के लिए आम तौर पर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता था। बैरून मुल्क में उसका नाम जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसके नाम से जो है वो लोगों को, ख़ास तौर पे नौजवान लड़कियों को तरगीब दी जाती है कि वो तारीख़ पढ़ें, इल्म हासिल करें, आगे बढ़ें। लेकिन हमारे यहाँ जो है उसका उल्टा असर हुआ, और हमने यहाँ तक बात पहुँचा दी कि वो अपने मुल्क में, पाकिस्तान में हिफाजत से जा भी नहीं सकती। अब्दुल सलाम मुल्क में गए, मरने के बाद गए, उनकी कब्र को जो है वहाँ पर वो उसको भी सरकारी तौर पर ये लिखवा दिया गया कि इस पे ये लिखो और इस पे ये ना लिखो। खैर वो अलग बात है। अगला मसला जो है वो रिसेंट काजी फाइज ईसा साहब का है।
उनका एक बहुत मुअक्कर कानूनी इदारे में एक बहुत आला एजाज से नवाजा जाना मुल्क के लिए फख्र का बायस है। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि जहां पर काजी साहब ने खिताब करना है, जहां पर उनको ये एजाज मिलना है, वहां पर खुद पाकिस्तानी जो हैं वो उस शख्स को गालियां दे रहे हैं खड़े होकर। एक तरफ हम ये कहते हैं कि बरतानिया का, अमेरिका का, यूरोप का निज़ाम बहुत बेहतर है, वहाँ पर जो है वो इंसाफ मिलता है, अदालत से इंसाफ मिलता है, लोगों को बड़ा फैसिलिटीज हासिल हैं और हुकूमत हर जगह, हर काम में, हर मसले पर, वो अदलिया का हो, वो फाइनेंस का हो, वो ह्यूमन राइट्स का हो, हम यहाँ इनकी मिसालें देते हैं। जब वहाँ से कोई हमारे हक में कोई बात होती है, कोई नोबेल प्राइज मिलता है, कोई इस किस्म का एजाज मिलता है, तो हम ना सिर्फ उस निजाम को गाली देने शुरू करते हैं, उस शख्स को भी मतऊन करना शुरू कर देते हैं। अब अगला मसला इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने अपने आप को पेश किया कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनना चाहते हैं। मेरी जाती राय यही थी कि उनका जिस किस्म का एक्सपीरियंस है, जिस किस्म का वो उनके हालात हैं और जो कुछ वो कहते रहे हैं, उसके होते हुए उनका ये वहां पर चांसलर का इंतखाब में कामयाब होना मुश्किल है। फिर उनका नाम, जब वो फाइनल लिस्ट जारी की गई तो उसमें उनका नाम नहीं था। जब उनका नाम नहीं था तो एक तबके ने उस पर बड़ी खुशी का इजहार किया कि बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। अव्वल तो खान साहब को अपना नाम वहां देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने अपनी जाती राय जाहिर की थी कि ये बात बनेगी नहीं। तो हम उन्हें भेज दिया, और अगर वह बन जाते तो पाकिस्तान के लिए एक एजाज होता, और अगर वो नहीं बने, उनका नाम मुस्तरद कर दिया गया, तो ये अच्छी बात नहीं है, न मुल्क के लिए न खान साहब के लिए। लेकिन हमने इस पे जो है वो खुशी की शादियां नहीं बचाए। अब देख लीजिए कि 3 अफराद, डॉक्टर अब्दुल सलाम, मलाला यूसुफजई और काजी फायजी साहब, जिनको इज्जत दिल मिली, जिनको एजाजा से नवाजा गया, उनको हमने गालियां दी। और इमरान खान जब उसका नाम मुस्तरद हो गया तो हमने इसे खुशी का इजहार किया। मुझे नहीं समझ आती कि इसका इलाज क्या किया जाए, लेकिन हमें इस जहनीयत से निकलना होगा। अगर हम दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो उससे निकलना होगा, इस नफरत से और इस तंग नजरी से हमें निकलना होगा। मैं यही कहना चाहता हूं। खुदा हाफिज।